भ्रष्टाचार की बखिया खोलती हमारी एक्सपोज टुडे की ये मुहिम आज बेहोश बेसुध अधिकारियों के कारनामों का एक और कच्चा चिट्ठा खोलेगी। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं और कोई एक सवाल उठाने वाला तक नहीं। देखिए कैसे मिट्टी के नाम पर डाला जा रहा है मलबा, डाले जा रहे हैं ईंट पत्थर, डिवाइडर का पटान कूड़े कचरे रोड़े से किया जा रहा है। जहां भरी जानी थी आवंटित करोड़ों रुपए की साफ मिट्टी जिनमें पनप सके पेड़ पौधे, क्या हो पाएंगे इस कंक्रीट में पेड़ पौधे? क्या हो पाएगी हरियाली? क्या बढ़ेगा ऑक्सीजन का स्तर? क्या मिलेगी चिलचिलाती धूप से राहत? क्यों नहीं डाली जा रही है मिट्टी? कहाँ गया मिट्टी का पैसा? फ्री का मलबा डालकर छुड़ा रहे हैं ठेकेदार पीछा। इस मलबे के बावजूद खाना पूर्ति भर खरीद कर पौधे भी लगाए जाएंगे, जो कि होगी और सरकारी पैसे की बर्बादी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब हो रहा है पर्यावरण मंत्री की नाक के नीचे, उनके अपने ही शहर बरेली में। यह है शर्मसार करती आज के इस प्रजातंत्र की असलियत। देख लीजिए मंत्री जी, सड़कों पर कितना पैसा मंत्रालय से आता है, अधिकारी कर लेते हैं बंदर बात। कैसे बढ़ेगा ऑक्सीजन का स्तर जब नहीं होंगे पेड़ पौधे? मैं अपनी टीम के साथ आ गया हूँ नकटिया वाले रोड पे। ये आगे नरियावल है और चलते चलते मैंने बताया कि आप देखते देखते थक जाएंगे। मैं दिखाते दिखाते नहीं थकूंगा इस सिस्टम का भ्रष्टाचार। और मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक इस भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़े जीती नहीं जाएगी, मैं हारूंगा नहीं। ये देखिए, ये डिवाइडर है और डिवाइडर के बीच में ये मलबा भरा हुआ है। आराम से मैंने बैठ के आपको दिखाई है ये तस्वीर, इसे ठीक से देख लीजिए। ये मलबा भरा है, यहाँ तक मलबा है। आप आते जाइए और देखते जाइए। सवाल ये है कि इस मलबे पर थोड़े दिनों बाद पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि ये पेड़ पौधे हरे हो गए। पूरा रोड अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेके आगे 4 किलोमीटर तक, पीछे 2 किलोमीटर तक आपको ऐसे ही रोड के डिवाइडर के बीच में मलबा मिलेगा। कमाल के लोग हैं साहब, कमाल के इंजीनियर हैं, ये कमाल के वैज्ञानिक मस्तिष्क के लोग हैं। ये इंजीनियर हैं जो इस काम को कर रहे हैं, या जो अधिकारी हैं इस काम को देख रहे हैं। इतना दिखाने के बाद कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अगर इसका अंदाजा मैं लगाऊं तो यहाँ तक 4 किलोमीटर और पीछे तक करोड़ों रुपए की मिट्टी का खेल हुआ है। मिट्टी डलनी चाहिए, मलबा डल रहा है यहाँ पर। इस मलबे में क्या कोई संभावना है कि पेड़ पौधे हो पाएंगे, हम शहर को हरा भरा बना पाएंगे? तमाम सारी चीजें कागजों तक सीमित हो चुकी हैं, कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। मेरा विनम्र अनुरोध है, विनती है मेरी डीएम साहब से कि आप स्वयं एक बार देखिए, ये नीचे स्तर पर जितने अधिकारी हैं ये इस तरीके की गड़बड़ कर रहे हैं जो शहर को कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की चपेट में लेकर आएंगे। यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं हो पाएगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। मैं पूरा रास्ता देख कर आया हूँ 4 किलोमीटर तक, और 4 किलोमीटर देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये रास्ता भी दिखाना चाहिए। आगे मैं आपको और रास्ता दिखाऊंगा। बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं डिवाइडर के बीच में। मिट्टी क्यों नहीं पड़ पाई? क्योंकि सरकार ने जो ठेका दिया, जो पैसा दिया, वो बहुत दिया है। मिट्टी डालने के लिए दिया है कि रोड़ा डालने के लिए, कंकड़ डालने के लिए, कचरा डालने के लिए पैसा सरकार ने अलॉट करा है। सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि आपको सिस्टम के हर भ्रष्टाचार से अवगत कराता रहूं। वो भ्रष्टाचार जिससे जनहित की हानि होती है, नागरिकों की हानि होती है, या नागरिकों के, आम जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होता है। हम नरियावल से बरेली की तरफ 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं और फिर मैंने गाड़ी रोक कर कहा कि यहाँ पे दिखाना चाहिए क्या स्थिति है। ये देखिए पत्थर, ये पत्थर देखिए, इस तरीके से ईंटें पड़ी हैं। ये रोड़ा है, जरा पास आके दिखाइए इसको। और ये हालात हैं, ये पत्थर डिवाइडर पे पड़े हैं कि अधिकारियों की बुद्धि पर ये पत्थर पड़े हैं, पता नहीं कुछ भी। और इस भ्रष्टाचार पर सवाल तो उठेंगे और सवाल बराबर मैं उठाता रहूंगा, भले ही मुझे किसी भी तरीके से आप समझाने का प्रयास करें, लेकिन जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं जाएगा हम इसको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। मेरे पास तमाम तरीके के लोग सुझाव दे रहे हैं कि
मीठी मीठी सी धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि किसी भी हालत में, किसी भी हाल में मैं सवाल पूछता रहूंगा अधिकारियों से, जवाब कब तक आप नहीं देंगे। और मैं जनता को ये दिखाता रहूंगा कि सरकार आपको सब कुछ देती है, समय से तनख्वाह देती है, आपके सिस्टम के लिए पैसा देती है, भरपूर फंड देती है आपको। सरकार अपनी तरफ से सब कुछ करती है, उसके बाद ये नीचे अधिकारी क्यों घपला करते हैं, क्यों मिट्टी की जगह रोड़ा डाला जाता है, क्यों मिट्टी की जगह पत्थर डाले जाते हैं, ये सवाल मैं लगातार करता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। चल रही है अरशद अली खान। ये डिवाइडर के बीच में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो उसमें मिट्टी पड़नी चाहिए कि रोड़ा पड़ना चाहिए? मिट्टी पड़ना चाहिए। और पड़ क्या रहा है इसमें? इसमें मिक्स है सारी चीजें। रोड़ा है वो, रोड़ा है, रोड़ा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा कौसर खान। कौसर खान जी। ये बीच में जो डिवाइडर चल रहे हैं, इन डिवाइडरों के बीच में पत्थर और बड़े बड़े रोड़े डाले गए हैं। मिट्टी लगभग 25% होगी। मिट्टी पड़नी चाहिए कि पत्थर पड़ने चाहिए? मिट्टी पड़ना चाहिए, उसके बाद पौधा लगेगा तो मिट्टी में पौधे हो जाएंगे। पत्थर में पौधे नहीं होंगे ना। क्या नाम है? राशिद खान। क्या पड़ना चाहिए? मिट्टी पड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो दुकानदार हैं उन तक को ये बात पता है कि डिवाइडर के बीच में मिट्टी पड़नी चाहिए जिससे पेड़ पौधे हो पाएंगे। लेकिन हमारे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट इंजीनियरों को ये बात नहीं पता है कि रोड़े पे या पत्थरों पे पेड़ हो पाएंगे या मिट्टी पर हो पाएंगे।